हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ड्रिबल एंड डायलॉग। छोटा एपिसोड रखेंगे आज, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। बम्बा लास्ट एपिसोड में नहीं था, आज ही इज़ जॉइंड क्योंकि टॉपिक इसके मतलब का है। तो बहुत ही छोटा टॉपिक है बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर काफ़ी सारा डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं, आज इसको कंटिन्यू करेंगे। द टॉपिक हियर टुडे इज़ कि कौन से प्लेयर का, मैं तुम लोगों के मे बी परसेप्शन अलग हो, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुन लेना। सिर्फ 3 साल चूज कर सकते हो तुम, ओके, कंसिस्टेंटली। किस प्लेयर का हैज बीन द मोस्ट डोमिनेंट प्राइम? 3 ही साल लेने हैं तुम्हें। एंड एक और चीज, द प्राइम, द प्लेयर दैट यू हैव टू नेम इज शुड बी आफ्टर 2000, बिकॉज जॉर्डन इस डिस्कशन में मुझे नहीं रखना, ठीक है? तो लेट्स स्टिक टू अ प्लेयर जिसका पीक था 3 साल का आफ्टर 2000। मैं आशीष तुझसे स्टार्ट करूंगा भाई पहले। भाई ये आउट ऑफ सिलेबस है। तो जॉर्डन जॉर्डन का करोगे तो फिर आई थिंक जॉर्डन यूनानिमस होना चाहिए। 3 रिंग्स आ रही हैं उसके। क्यों होना अब चाहिए? क्या, कौन है बताना? नहीं, एक सेकंड, हाँ मेरा बताना। जो है वो जॉर्डन से ज्यादा है 3 साल का। कौन है नहीं, 3 साल में बता दे कौन है। तो तीन मैं ही स्टार्ट कर हाईएस्ट। दूं? मैं ही हाँ, स्टार्ट हाईएस्ट कर पीक दूं? बता दे चल। हाँ, नहीं तू पहले ये बता दे कि लिब्रॉन का कैसे है जॉर्डन से 3 साल नहीं का। बोल रहा हूँ यार, मैं लेब्रॉन कहाँ से आ अच्छा, गया? शैक के 3 साल ले रहा है क्या? और क्या, 3 PTS, 3 PTS विद वन वन MVP, 3 फाइनल्स MVP। बट विद वन रेगुलर सीजन MVP। ठीक है, वो रेगुलर MVP इज डिबेटेबल फॉर शैक यार। कि तू तीनों साल 2000, 2001, 2002 में शैक को देगा MVP? तीनों दे साल। सकता हूँ। एक नैश वाला था बस, ठीक है? और यू कैन नॉट कंपेयर। बट हाँ, तू चल चल, तू पहले बता दे पहले योर प्राइम प्लेयर पीक। मैं बताऊँ, आशीष से कर ले, आशीष से कर ले। आशीष तू कर ले। चल ठीक है। हाँ मतलब लेकिन इससे सही है कि आशीष इसने पीछे 2000 हो। वाला आशीष एक तू कट रहा है, पीछे हो थोड़ा सा। हम्म। नहीं है, इसने सही किया, इसने 2000 का वो एक लगा दिया ब्रैकेट। बिकॉज आई थिंक यार उसके पहले लैरी बर्ड को भी तुम ले ही सकते हो ना। लैरी बर्ड के भी 3 साल 3 MVP उसी के पास है एक साथ कॉन्जिक्यूटिवली। तो काफी सारे चीजें आ जाएंगे। एमजे के स्टैट्स तो बहुत ही अलग है भाई उन 6 साल के, तो उसके तो आसपास ही कोई नहीं आ रहा है एमजे के स्टैट्स के तो लेकिन डोमिनेंट 3 ईयर का प्राइम शकील ओनील ब्रो, बहुत अमेजिंग फोर्स थी यार वो। अपने जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स, द ड्रीम, डेविड रॉबिन्सन, जितने भी थे ना, सबको पेला है भाई उसने। वो उन 3 साल ना उसने किसी को नहीं आने दिया उसके पास। अगर वो बॉल लेकर अगर आ रहा है रेम के पास तो वो जाएगा, फाउल ही करना पड़ेगा। AI जितने भी थे ना प्लेयर्स सब रह ही गए थे ब्रो। तो वो 3 साल तो शकील ओनील से कोई नहीं छीन सकता था। तो आई थिंक द मोस्ट डोमिनेंट फोर्स स्कोरर के हिसाब से तुम देखोगे तो शकील ओनील जैसा प्लेयर नहीं आया है अभी तक। तो निकोला योकिच या फिर केविन गार्नेट या फिर टिम डंकन बोल सकते हो कि एक लेवल तक हैं, स्कोरर हैं, इंटेलिजेंट प्लेयर हैं, लेकिन जो फोर्स शकील ओनील के पास थी वो नहीं थी ब्रो, वो नहीं है किसी के पास। विवेक भाई, सेम, द मोस्ट फिजिकली डोमिनेंट प्राइम एवर शकील ओनील। एक चीज ऐड करूंगा, सॉरी विवेक, एक चीज ऐड करूंगा क्योंकि काफी सारे लोग ना हकीम का एग्जाम्पल लेते हैं कि उससे उन्होंने गेम सीखा है या फिर उससे उन्होंने चीजें सीखी है, वो उसके जो ड्रीम शेक वगैरह एंड ऑल है। भाई उसको घुमा दिया था यार इसने, उसकी बज्जी लेता था यार शकील ओनील। तुम ये सोच रहे हो ऐसा गेम कर रखा था इसने। तो भाई मुझे उल्टा वहां से बोल लगता रहा है है तू, कि बहुत उल्टा क्रेजी। बोल रहा है तू। नहीं नहीं ब्रो, नहीं ब्रो, तू देखियो एक बार कि जब रिम पे जाया ओलाजुवन ने करता था ना तो ओलाजुवन कोई ने हराया था शकील को मैजिक को मैजिक के हराना इज अ अगेंस्ट। डिफरेंट थिंग। मैजिक की बात कर ही नहीं रहा मैं, 2000 की बात कर रहे हैं, वो लेकर्स में आ गया था। अपन प्राइम की बात कर रहे हैं ना ब्रो। नहीं, बट तब हकीम कहाँ आया? नहीं लेकिन जो गेम था ना इसका भाई वो काफी स्ट्रांग था यार। काफी अच्छा, बार गेम के मैं अच्छा, क्लिप्स ओके देखूंगा ओके। मैं। हाँ तो ये तू बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि इसने हकीम से लिया था बट ये कुछ अलग ही लेवल पे ले गया था इसको 2000 से 2003 में। नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे जो बेस्ट प्लेयर थे ना उस टाइम के, उनके लिए भी ये डिफिकल्ट प्लेयर था टू गार्ड। अच्छा, ओके जिनको ओके। अपन लेजेंड समझते हैं ना उस पोजीशन के लिए, सेंटर पोजीशन के लिए, तो उनके लिए भी ही वाज अ वेरी डिफिकल्ट पर्सन टू गार्ड। वो मैं कह रहा हूँ। ओके ओके। तो हाँ विवेक। मैं यहीं से शुरू कर देता हूँ फिर भाई। बेस्ट पीक फॉर अ सेंटर शकील ओनील, आर्ग्यूएबली टॉप 10 प्लेयर शकील ओनील, मोस्ट अनस्टॉपेबल फोर्स इन NBA हिस्ट्री डेफिनेटली शकील ओनील। तीनों से अग्री करते हो कि नहीं करते हो? हाँ मतलब लार्जली करते हो। करते But हैं मेरे लिए- यार, बट शरीर का भी तो साथ है ना यार। तो क्या हुआ? मेरे लिए द मोस्ट फिजिकली डोमिनेंट प्राइम एवर इज शकील ओनील। उसके पास पावर है, स्किल है, इंटिमिडेशन है। 2000 से 2002 में अगर तुम देखो, इन द
3 past championship runs, Shaq was the most, let's say, unstoppable force in NBA history. उसका statistical dominance, I think 30 point double मारे थे उसने उस 3 सालों में. 2000 में MVP बना था. He missed unanimous MVP by just 1 vote. He led the NBA in scoring in 2000 and 2002. और playoffs में तो he took a notch up. ठीक है. और finals में भी 2000 finals versus Pacers, 38 points per game and 17 rebounds. I think scoring was second only to Jordan in 1993. I think Jordan finals में. 2002 finals में भी काफी अच्छा खेला था वो. डिफेंसिव इम्पैक्ट की अगर बात करो उसके तो ही यूज्ड टू एवरेज 3+ blocks भाई फॉर द होल ईयर एंड ही एंकर्ड द लेकर्स डिफेंस. उसके आइकॉनिक गेम्स भी बहुत सारे हैं उस टाइम के. अगर 2000 का वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस फाइनल्स याद हो तो 18 पॉइंट इन 4th क्वार्टर एंड वो एली ऊप तो याद होगा ही जो कोबी ने उसको दिया था, दैट लेजेंडरी एली ऊप. तो मेरे हिसाब से मोस्ट डोमिनेंट एवर. और ये भाई मैं नहीं कह रहा, मेरी तो बात ना मानो, I तो should stick to cricket, but Phil Jackson, who has managed or coached Michael Jordan, उसने भी कहा है कि 2000 Shaq was the most dominant ever, and that is coming from a player coming from a coach who has managed Michael Jordan. And Kobe Bryant. Yes. भाई बैकबोर्ड्स कितने तोड़े हैं भाई ने. हाँ. बम यार देख, मैं अपना आर्ग्यूमेंट बाद में दूंगा, बट मैं इनका थोड़ा काउंटर आर्ग्यूमेंट देना चाहूँगा. मतलब बास्केटबॉल इज़ अ वेरी फिजिकल, बास्केटबॉल एट दैट टाइम वाज अ वेरी फिजिकल गेम. तो वहाँ पे शैक जैसा डोमिनेंट फिगर को एक फैक्टर बताना फॉर मोस्ट डोमिनेंट इज़ रॉन्ग एज अ प्रोटोटाइप, एज अ बॉडी प्रोटोटाइप. बिकॉज इतना बड़ा आदमी अगर डोमिनेट नहीं करेगा देन व्हाट्स द यूज़. मैं एक वैसे इसको जज करना चाह रहा हूँ कि अगर तुम WWE का रेफरेंस दूँ तो तुम अगर बोलो वो स्पोर्ट ऐसा है जिसमें रकीशी और रे मिस्टीरियो का बैटल करोगे तो रकीशी विल ऑलवेज डोमिनेट बिकॉज इट्स अ फिजिकल गेम. मैं नहीं अग्री करता तेरे से क्यों? भाई. इट्स नॉट ओनली फिजिकलिटी, स्किल भी चाहिए होता है. एंड अरे भाई- बिकॉज शैक का वो साइज है इसीलिए उसकी स्किल इज वेरी अंडर अप्रिशिएटेड. भाई स्किलफुल भी था वो अरे एट I दैट am साइज. saying if you and me in a physical world are equally skilled and you have a better dominant physique than me, then obviously you will be better than me. अगर But अपना who skill was set more same है? कौन था मोर स्किल्ड? अरे मैं कह रहा हूँ अगर मेरा तेरा स्किल Duncan. सेम है, अरे अगर मेरा तेरा स्किल सेम है, मैं कह रहा हूँ स्किल सेट दोनों का अच्छा है, बट यू हैव अ बेटर डोमिनेंट फिगर देन मी, अ फिजिक देन मी, तो ऑब्वियसली यू विल हैव अ डोमिनेंट फोर्स इन द गेम लाइक बास्केटबॉल की तू डोमिनेट कर ही रहा है. अब अगर मैं देखो बोलूँ कि मेरा तेरा स्किल सेट सेम है, मेरी हाइट 6'4" है, बट स्किल सेट सेम है, अपन दोनों जैसे तैसे फिगर स्टैट्स डाल सकते हैं, बट मतलब गेम तो डोमिनेट तू ही करेगा ना, तू ही तो 4 आदमी खाएगा ना. बट मैं अंदर गेम थोड़ी खा डोमिनेट की लूंगा. बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो प्राइम की बात कर रहा हूँ. तूने ही तो कहा डोमिनेंट था प्राइम बोला, डोमिनेट थोड़ी नहीं, बोला. तूने ये कहा था कि मोस्ट डोमिनेंट सेंटर एवर. हाँ है. तो वो यार इट इज आल्सो टू डू विद हिज ह्यूज फिजिक. बट वो बहुत बट बड़ा advantage है. मैं अगर तू 2000 वाला आर्गुमेंट भी हटा दे, मैं तब भी ऑस्कर रॉबर्टसन या फिर विल चेम्बरलिन नहीं बोलूंगा, गिवन दैट दे वर वेरी ह्यूज कंपेयर्ड टू द प्लेयर्स दे वर प्लेइंग अगेंस्ट. बट ऐसी फोर्स नहीं थे भाई, ये फोर्स टू रेकन, मैं वो कहना चाह रहा हूँ. मतलब जो आदमी 25 बैकबोर्ड तोड़ रहा है सीजन में, बट तू मेरी मार रहा है कि अपनी मार रहा है? नहीं मैं तेरे को कह रहा हूँ कि दिस आर्ग्यूमेंट कैन समवेयर विल आल्सो टेल यू कि उसका डोमिनेंट वो फिजिक था, इसलिए वो ऐसा चल गया 3 साल. मैं ये नहीं कह रहा एवरी कि वो हर ठीक है. बार तू रहता. अगेन तो उसमें शैक की गलती नहीं है इफ ही इज स्ट्रांग. ठीक है, दैट्स ओके. बोल रहा, बट इन दिस नेचर ऑफ गेम ही विल ऑलवेज हैव अ डोमिनेंट प्राइम अगेंस्ट एनी अदर प्लेयर. मैं ये कहना चाह रहा हूँ. अगर तुम इक्वल स्टैट्स किसी भी और प्लेयर के निकाल, नहीं, देयर हैव बीन प्लेयर्स जो फिजिकली काफी ज्यादा डोमिनेंट रहे हैं,
बट उनके नंबर शैक जैसे नहीं है. भाई इट उस इज एरा में कोई था ही नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ. उसकी एरा पे या तो प्लेयर डिक्लाइनिंग में थे, नए कोई आए ही नहीं थे, तो उसको बहुत बड़ा एडवांटेज था ये. Dwight Howard it is not just bum it is not just size, skill equally शैक की बहुत ज्यादा. underappreciated. अबे यार पागल है क्या? मेंटालिटी भी है यार, तूने- उसकी तूने- मेंटालिटी भी तूने- थी ब्रो. साइज तो तूने है शैक के ही. पासेस देखे हैं? शैक के पासेस देखे हैं? अरे यार 3 असिस्ट 4 असिस्ट एवरेज करता था वो, क्या बट बोला? पासेस देखियो. अरे मैंने तो ये कहा ही नहीं कि उसका स्किल नहीं था. मैं यही तो कह रहा हूँ कि शैक के पास स्किल भी था, बट ही हैज चल अ तू- ह्यूज एडवांटेज. खैर खैर एनीवेज डाइग्रेस मत कर टॉपिक से. यू टेल मी, यू टेल मी. भाई हाँ. तू बता क्योंकि मतलब तेरा ओपिनियन इस पे आना बहुत जरूरी है. तेरा कौन प्लेयर है? मेरा हाँ टॉप 3 3 साल अगर तुम कंसिडर करोगे तो कोबी ब्राइंट अनडाउटेडली. 2008 से 2010 3 साल 3 फाइनल्स, 2 फाइनल्स एमवीपी, एक में माइटी बॉस्टन सेल्टिक्स से हार है, 1 एमवीपी रेगुलर सीजन. और सबसे बड़ी बात कोबी के गेम में, सबसे बड़ी बात अगर तुम उस टाइम पे देखोगे कि वो एक अपना सिर्फ प्लेयर जो तुम कहते थे ना सेल्फिश है, वो उसने इम्प्रूव करा और टीम गेम की तरफ गया. वो मामा मेंटालिटी, क्लच परफॉर्मेंसेस, उसके गेम विनर्स उस 3 साल में अकेला, प्लस ही वाज डिफीटिंग अ लॉट ऑफ गुड टीम्स. इजी कोई भी उसका चैंपियनशिप रन नहीं रहा है. बॉस्टन सेल्टिक्स को हराया है, ड्वाइट हावर्ड की मैजिक को हराया है. रेगुलर सीजन में प्लेऑफ्स में ही वाज फेसिंग डर्क नोविट्स्की, सैन एंटोनियो स्पर्स, इस लेवल की टीम्स को उसने फेस करा है. तो 3 साल इफ यू हैव टू पिक, आई थिंक कोबीज 3 year peak is higher than anyone post 2000. You can compare it with LeBron maybe if you want. 2011 से 13 LeBron भी तुम ले सकते हो, 2 rings, 2 regular season MVPs. But again LeBron lost 2 of these finals. LeBron had a better roster and LeBron was not the guy. मतलब he was the guy, but there were good complementary pieces with LeBron. Plus he was playing in the weaker East. तो सारी बातें हैं. So that's why I'm saying I think Kobe's 3-year prime is by far the best if you have to look at post 2000. हाँ शिवम. भाई मेरा भी सेम ही है क्योंकि मतलब 2008 से 10 वाला कोबी वाज समथिंग एल्स. जितना भी लोगों ने उसको बोला था कि टू सेल्फिश, मैक्सिमम शॉट्स उठाता है, बट ही न्यू कि कहीं ना कहीं जो उसका सपोर्टिंग रोस्टर है वो उतना केपेबल नहीं था कि ही कुड रिलाई ऑन देम. एंड मतलब यार ऐसा क्लच प्लेयर ही नहीं देखा है यार. क्लच प्लेयर में 3 बंदों के ऊपर, मतलब क्योंकि माइकल जॉर्डन को हमने लाइव नहीं देखा भाई, पोस्ट 2000 की बात है. मैंने ऐसा क्लच प्लेयर नहीं देखा जो इवन मिसिंग 4 शॉट्स ही वुड हैव दैट कॉन्फिडेंस कि भाई ये तो शॉट मेरा है. तो वो बहुत ज़्यादा था. मामा मेंटालिटी जो फेमस है ना वो इसी वजह से है. एंड द अमाउंट ऑफ वर्क ही वुड पुट इन, ऑल प्लेयर्स डू, बट मतलब भाई रिगरस एफर्ट, इम्प्रूवमेंट इन गेम. और सबसे बड़ा पॉइंट है भाई स्पर्स और सेल्टिक्स जैसी ओरिजिनल एवेंजर्स असेंबल वाली टीम को पेलना इज़ बिग थिंग भाई. इसलिए मेरा भी कोबी ब्रायंट ही है. सेकंड मतलब मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं लोग उसको इतना कंसिडर करते नहीं है. स्टेफन करी यूनानिमस एमवीपी सीजन से लेके जो लेब्रॉन और केडी वाला आया था 3 साल वाला फेज, उसमें 1 फाइनल हारा, 2 जीता, ठीक है. फाइनल्स एमवीपी नहीं था, एक में केडी था, एक में आंद्रे इगुदाला था. बट अगेन यार मेरा ये आर्ग्यूमेंट पहला भी था, उसने वो 2 रिंग नहीं निकाली, उसने एक फ्रेंचाइजी क्रिएट करी, उसने एक डायनेस्टी क्रिएट करी, उसका फेस बन गया. एंड ही चेंज द गेम फॉर एवर. कि जहाँ पे आज आप सेंटर की बात कर रहे हो शकीन ओनील की, वहाँ आज का डोमिनेटिंग सेंटर आज ही ये गेम में 4 में से 4 3 मार के गए. सो ही चेंज द गेम फॉर एवर भाई. उसका क्रेडिट करी को कभी भी नहीं मिलेगा क्योंकि द GOAT debate will always, the prime debate will always stick to stats and the force and the individual seasons, but nobody would accept कि जैसे माइकल जॉर्डन ने उस समय NBA की गेम को एक न्यू पिक्चर दी, वैसे ही वो सेम काम स्टेफ करी ने आफ्टर 30 years 3 decades कराए फॉर NBA. चेंज द गेम फॉर एवर कि वो इंडिया की रूट्स तक आया है वो गेम, एशिया की रूट्स तक आया है वो गेम, नॉट जस्ट लिमिटेड टू यूएस. क्योंकि जो गेम जॉर्डन और बिग्स ने सेटअप करा था ना NBA का, द बिगेस्ट रीज़न एशियन प्लेयर्स की वहाँ पे मतलब यूरोपियन एशियन प्लेयर्स की कम थी प्रेजेंस, क्योंकि वो ब्लैक डोमिनेटेड गेम था, बिग डोमिनेटेड गेम था. स्टेफ करी के उस सीजन्स, उस परफॉर्मेंसेस के बाद दिस गेम चेंज फॉर गुड. यू आर सीइंग यूरोपियन प्लेयर्स, यू आर सीइंग एशियन प्लेयर्स. बास्केटबॉल हर उस कंट्री में जहाँ पे हाई डोमिनेटिंग नहीं है वहाँ प्रमोट हो रहा है यार. दिस अ ह्यूज थिंग फॉर अ स्पोर्ट कि वो एक सिलेक्टिव कैटेगरी से बाहर आ गया है वो गेम अब. तो आई फील करी भी कहीं ना कहीं है.
तेरे मुझे थाली लाके दो, मैं और एक टिकट कराओ मेरी यूएस की, मैं करी की आरती उतार के आता हूँ। तेरे 3 साल की पीक में मेरा एक आर्ग्यूमेंट है, जो तू डोमिनेंट पीक की बात कर रहा है। एक में 3-1 की लीड ब्लो करी है उन 3 सालों में, एक में ही नीडेड अ केडी टू गेट पास लिब्रॉन, एंड फर्स्ट में आई थिंक कायरी एंड केविन लव वाज नॉट देयर। अरे कैसे नहीं थे कायरी और फाइनल्स थे। फाइनल्स में नहीं थे, फाइनल्स में नहीं थे, नहीं थे Finals भाई। में- फाइनल्स में नहीं थे। अरे वहां तक पहुंचाया भी तो है डायनेस्टी टीम को, फर्स्ट टाइम ही तो साथ खेला था वो रोस्टर। और तुझे याद हो तो तूने बोला था कि बट तूने कहा था but कि he जो couldn't get ड्रिबल एंड हाँ, डायलॉग का जो पहला एपिसोड था Curry ना, can't डीएनडी का जो carry- पहला एपिसोड था कि उससे बड़ा हग्गू तूने नहीं देखा। हाँ। ऐसा ही होता है भाई, भाई, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। आदमी ऐसे ही पलटता है जब सोशल मीडिया पे गालियां पड़ती हैं। भाई मैंने अपने पूरे आर्ग्यूमेंट में कहीं भी नहीं कहा कि करी क्लच में प्लेयर अच्छा है। मैं आज भी कह रहा हूँ करी क्लच में प्लेयर मुझे इतना खास पसंद नहीं है, ओवररेटेड लगता है। मेरा होल पॉइंट टू मेक डोमिनेंट इज ही चेंज द गेम यार, उसका फैक्टर कौन करेगा? तुम कुछ तो Strategy। क्रेडिट दोगे ना उसको भी। नहीं हम दे रहे हैं, हम मान रहे हैं करी का पीक भी अच्छा था, बट जस्ट गिविंग आर्ग्यूमेंट्स। हाँ विवेक, स्टैट तो हमेशा देती है ना। तेरा चॉइस अच्छा है करी, ऐसे तो मैं शकील ओनील की भी बात कर सकता हूँ, कोबी ब्रायंट नहीं, नहीं सही कह रहा है। होता मैं तो तो कहीं- कौन अच्छा, बोल मेरे को सकता है कि वो रिंग मारता। तू सही कह रहा है भाई, एक तू बार। सही कह रहा है। हम एक बार पर्सनल चॉइस है, अप्रिशिएट कर रहे हैं, फन है, कोई बात नहीं। यूनानिमस एमवीपी भी था, वो 2 एमवीपी भी निकाले हैं, बड़ी बात है। मैं तेरे प्रोज में बता रहा हूँ। किसने उठा है एनबीए में? तुम्हारा Plus शकील अगर ओनील तुम- रह ही गया था ना। प्लस अगर तुम उस टाइम का गोल्डन स्टेट का प्लस करी की सबसे बड़ी बात भाई, आई थिंक रीसेंसी बायस पे बता रहा हूँ, दिस करंट सीरीज प्रूव्स दैट करी इज द सिस्टम एंड ही हैज ऑलवेज बीन द सिस्टम। विदाउट करी दिस टीम हैज नॉट डन एनीथिंग येट। जब भी करी अवेलेबल नहीं है इस टीम में कुछ नहीं करा है। तुम्हारा हिमी बटलर ने दिखा दिया है क्या है विदाउट करी। Controversial statement बोलूं? मैं तुम्हें Controversial 2022 statement, में एक जो controversial playoff में करी statement इंजर्ड बोलूंगा। हुआ था ना, जो 2022 या 23 में करी प्लेऑफ में इंजर्ड हुआ था, उसका नेक्स्ट सीजन वॉरियर फिनिश लास्ट सब थे तब तो। फिर क्या हुआ? विवेक- Curry is the system. तूने बोला करी इज द सिस्टम, डेफिनेटली करी इज द सिस्टम, बट ही इज द सिस्टम बिकॉज गोल्डन स्टेट वॉरियर्स वांट टू कीप इट दैट वे। एनी प्लेयर हु डज नॉट फिट इन द प्ले स्टाइल ऑफ स्टेफ करी इज आउट। एग्जाम्पल देता हूं, बहुत बड़ा प्लेयर नहीं है, यंग है, जॉनथन कुमिंगा, बिकॉज ही इज नॉट अ लेट्स से रन एंड पास गाय, he will never play with Stephen Curry, he will never get his due in Golden State Warriors, और उसको कभी खिलाएगा भी नहीं वो बंदा स्टीव कर। तो this team is built around Steph Curry. Why Draymond Green is what he is? Because he's okay to be second or third fiddle to Steph Curry. भाई मैं तुम्हें सबसे बेस्ट आर्ग्यूमेंट देता हूँ, तुम बात ही खत्म करो। तुम्हारे हिसाब से मॉडर्न टाइम का ग्रेटेस्ट प्लेयर कौन है? मॉडर्न टाइम कब से शुरू कर रहा है? 2000 से कर ले, 2010 से कर ले, मॉडर्न टाइम तो वही हुआ, 1990 से थोड़ी हो। ये क्या सवाल है यार, लिब्रॉन जेम्स How है, do you ये क्या define- सवाल है? लेब्रॉन जेम्स है ना? क्या तुम बोलते हो कि लेब्रॉन जेम्स है तो लेब्रॉन जेम्स के प्राइमेस्ट डेकेड में करी ने 3 रिंग निकाल ली थी। लेब्रॉन जेम्स के डेकेड में, दिस डेकेड गोज टू लेब्रॉन जेम्स। 10 फाइनल, शायद 9 फाइनल खेले हैं 10 साल में, फिर भी रिंग लेब्रॉन जेम्स से ज्यादा अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ तो तुझसे, एक क्वेश्चन ये अपने आप में डोमिनेंट बात है कि एक प्लेयर का डेकेड था, उस डेकेड में उससे ज्यादा रिंग करी मार गया। Who's the second best player in that decade? भाई मे बी क्वाई, कुछ भी Maybe नहीं, definite बोल मेरे को, जैसे definite is LeBron. Who's the second best player in that decade? करी है ऑफ कोर्स। Third best player in that, third best player in that decade. थर्ड डिबेट केविन ड्यूरेंट। हाँ केविन ड्यूरेंट। Second plus 3 against 1. क्या क्या? 2 plus 3 against number 1. यार वो तो मुझे लगता है करी की अरे उसमें भाई, लेगेसी में हमेशा क्या- ओवरशैडो करेगी ये चीज। तो क्या देख वो तो फर्जी मुझे लगता है कि
क्या फर्जी बातें हैं, ऐसे तो फर्जी कोई बातें? आर्गुमेंट कभी Who was the आर्गुमेंट number कोई कर one ही नहीं player? Who was the सकते। who was the number one player in 2017 and 18 in अरे finals? भाई बताओ मुझे। ऐसे तो एक कभी कोई सेकंड, बात लेब्रॉन, एक आर्गुमेंट। सेकंड, 2017-18 में लेब्रॉन के पास इतना अच्छा रोस्टर नहीं था। वो जो स्टैट्स जो तुमको दिखते हैं ना 40-40 पॉइंट्स के, वो अरे इसलिए दिखते भाई हैं मैं कि रोस्टर फाइनल्स पर। की बात कर रहा हूँ, फाइनल्स मैं में फाइनल्स की, केविन ड्यूरैंट। अच्छा तू मुझे कह रहा है लेब्रॉन की फेवर में कह रहा है कि ही वाज द बेस्ट मैं प्लेयर। करी के अगेंस्ट बोल रहा हूँ। ये कह रहा नहीं है यार, कि वो आई एम 2 सेइंग, रन KD नहीं नहीं, ओके चलो मैं सवाल पूछता हूँ, ठीक है? मैंने कहा था argument तुमसे, कर दिए भाई। शकील एक ओनियल के सेकंड, डोमिनेंट एक सीजन में सेकंड, कोबी अरे ब्रायंट बम बम नहीं बम, ठीक होता, है ठीक है डेरिक ठीक है, फिशर होता तो कर लेता क्या यार शकील कर ओनियल? एक लेता। सेकंड, Right. उठा के गेम देख ले। अ- गेम भाई देख क्या बोल गया ये। 2000 तो 2000 से 2002 का कोबी ब्रायंट वाज अनयूजुअली ग्रेट। तू ये बोल रहा है? मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला बिना कोबी के कर लेता क्या? कर लेता। नहीं कर लेता, नहीं करता, कुछ नहीं भी, कुछ करता भी यार विवेक। अब तो भाई, यार 2 सीरीज नहीं, रिपीट थोड़ी बिगड़ता ब्रो, एक सेकंड, रिपीट थोड़ी बिगड़ता। आउट एक ऑफ वाली सेकंड, मैं मान लेता हूँ। अब 2 से पूरी सीरीज निकाल के दी थी वो, पूरी की पूरी। वो खाली शकील वाज ग्रेट इन द फाइनल्स, बट बट मैं अगर कह तू रहा हूँ सारी सीरीज देखेगी, नॉट कोबी येट। मैं ये हाँ कह रहा ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स अरे ऑफ तो कोर्स, उससे क्या फर्क पड़ रहा है भाई? बट अगर कोबी वन नहीं था तो वो वहां पहुंचता ही नहीं, बात ही खत्म हूँ। हो बट तू हो तू गई। ये एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, तू ये कह रहा है कि कोबी इन 2002 वाज इक्वल टू केडी इन 2018। आई एम सेइंग अगर कोबी नहीं होता तो शैक इतना डोमिनेंट स्टैट वाइज प्रूव एक सेकंड, विवेक, अगर केडी वुड हैव बीन इन प्लेस ऑफ कोबी इन 2002, तो तुम केडी को भी आज ऐसे ही जज करते जैसे तुम कोबी को जज कर रहे हो बिकॉज ऑफ शैक, मैं राइट? कोबी को जज ही नहीं कर रहा हूँ। मतलब तू मैं उसका अगर argument तू केडी को भी कंपेयर कर रहा है ना, अगर तू अगर- 2002, अरे मैं मैं आर्गुमेंट कह रहा हूँ खत्म कर रहा हूँ तुम केडी equate का। कर रहे हो, अगर तुम- केडी ओकेसी में होता, केडी को भी तुम करी equate चाहिए कर था रहे हो भाई, यार, बोथ a वेज। person, a player, a unicorn, KD in his prime versus has a done nothing, newbie has like done Curry. nothing without Curry in his career, has done Yes. literally nothing. nothing. Same argument can be made for Curry for those 2 years. कैसे? नहीं, अरे but दो रिंग निकाली है। करियर की बात कर रहे हैं 2022 चल में चल, करियर एक सेकंड, को एक कर सेकंड, दिया। एक सेकंड, बम And ओके in first finals MVP was Iguodala. I have कर रहा हूँ मैं तो I- अभी वाले recent ring की बात नहीं कर तो रहा फिर हूँ। वो जब तो वाली- KD भी नहीं था तब तो इगुदाला भी नहीं था, रिंग तो मार ली ना। मैं नहीं कह रहा Curry is not good. मैं बस कह रहा हूँ कि 2+3 नहीं मैं तो ये against कह रहा him. हूँ कि KD गेट्स अनड्यू एडवांटेज की उसकी वजह से रिंग मिली, ऐसा नहीं है। ऑल पीसेस वर नेसेसरी एट दैट टाइम। KD ओकेसी में भी था जेम्स हार्डन के साथ। अच्छा एक सेकंड क्या उखाड़ा? तो all pieces were not necessary in 2015 and 2022. भाई सब में जरूरी होता है, ऐसे तो लेब्रॉन जेम्स भी ड्वेन वेड के बिना रिंग नहीं मार मैं पाता। तो लेब्रॉन मैं तो बोल ही रहा हूँ इट्स अ टीम स्पोर्ट। मेरे को तो लेब्रॉन के तो मैं सबसे तो वही बड़ी कह रहा हूँ कि दिक्कत लेब्रॉन के एक- डोमिनेटिंग एक- टैकल एक सेकंड, एक सेकंड, आशीष पहले, आशीष ओए प्लीज, हाँ मॉडरेशन में मैं बोलूंगा वो बोलेगा, आशीष हाँ। इसने लेब्रॉन ने जो रिंग्स जीती है ना, वो उसके साथ नंबर 1 ड्राफ्ट पिक्स के साथ जीती है, तीनों चारों रिंग्स। खत्म हो गई बात। कायरी नंबर 1, एंथनी डेविस नंबर 1 ड्राफ्ट, एंड ड्वेन वेड भी शायद नंबर 1 ड्राफ्ट ही था उसके ड्राफ्ट क्लास का। ठीक है विवेक, इसमें दिक्कत वाली LeBron- बात नहीं है, मैं एक कुछ second. कह नहीं रहा। चलो ये तो बात ऐसे नहीं, ऐड कर रहा हूँ लाइन यार। लिब्रॉन हैड मोर हेल्प, ये तो अपन बात करते हैं, इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकते आप। करी ने 2 निकाली है, लिब्रॉन ने कुछ नहीं निकाला विदाउट हेल्प, ठीक है? बट मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम करी के सिस्टम की बात कर रहे थे, मैं तुमसे कह रहा था कि करी इज द सिस्टम ऑफ द गोल्डन स्टेट वॉरियर्स, तो तू कह रहा था कि नहीं दिस इज बिल्ट अराउंड करी या फिर जो भी है, ठीक है, विच इज ओके। हाँ करी इज द सिस्टम, राइट? सो मैं तुम्हें पिक करता हूँ, यू हैव प्लेयर सिस्टम की अपन बात करते हैं, देयर इज दिस करी सिस्टम, लेब्रॉन का एक सिस्टम है, यू नीड टू बिल्ड अराउंड लेब्रॉन, देयर इज दिस हार्डन सिस्टम, एंड नाउ देयर इज दिस लूका सिस्टम, और एक और तुम ऐड कर सकते हो, देयर इज यानिस आल्सो हु इज द सेंटर पीस, एंड देन यू बिल्ड अराउंड दीज प्लेयर्स। 5 बता दिए मैंने तुमको एग्जाम्पल, जो मुझे लगता है कि एक छठा एक और ले सकते हो जोकर का, तो जोकर का एक सिस्टम है, राइट? सेंटर पीस, देन यू बिल्ड अराउंड देम, द होल रोस्टर इज कंस्ट्रक्टेड अराउंड देम। कौन सा सिस्टम तुम्हें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव लगता है हिस्टोरिकली? 6 की 6 सिस्टम की बात करिए, सब सिस्टम ने आई थिंक रिंग्स निकाली है, हार्डन को हटा दो, या चलो हार्डन को इस डिस्कशन से ही हटा दो क्योंकि हार्डन हैज नॉट डन एनीथिंग येट। तो देयर इज जोकर का सिस्टम, देयर इज करी का सिस्टम, देयर इज लेब्रॉन का सिस्टम, देयर इज लूका का सिस्टम, एंड देन देयर इज यानिस का सिस्टम। लूका ने भी रिंग नहीं निकाली है बाय द वे। चलो लूका को भी हटा, और कोई सिस्टम नहीं है, लॉर्ड थ्रेड को सिस्टम नहीं बोलते भाई। चलो लूका को, बट लूका का एक है स्टाइल, लूका हार्डन एक स्टाइल, तो विच इज द सिस्टम डू यू थिंक और डू यू लाइक हु कैन विन अ चैंपियनशिप या फिर बेस्ट है इन द करंट NBA? आई थिंक इट हैज टू बी करी, इट हैज टू बी करी।
जोकर जोकर भाई, आई थिंक कैसी जोकर, बातें कर रहे हो? क्योंकि तूने ना एक चीज ऐड नहीं करी गिरा यहाँ पे, एक टिम डंकन का सिस्टम भी था, मतलब दैट इज मोर ऑन द लाइंस ऑफ आई थिंक पूरा योकिच team वाला था। सिस्टम भी, हाँ मतलब तो सिस्टम तो योकिच का भी टीम ही होगा ना, ऐसे तो मैं वही कह रहा हूँ कि इसको सिस्टम बोल भी नहीं सकते यार, क्योंकि सारी टीम्स अलग तरीके से खेलती है, क्योंकि टिम डंकन वाले भाई सिस्टम था, तो उसको क्यों नहीं तो काउंट कर रहा है, जैसे अगर अपन बात करें सेल्टिक, बॉस्टन को काउंट करेगा, बॉस्टन को काउंट करेगा। टिम डंकन और जोकर का सिस्टम पहली बात तो सेम नहीं था। अगर सेंटर से गेम चल रहा है इसका मतलब ये नहीं है सिस्टम सेम है। नहीं सेम नहीं कह रहा मैं, सेम नहीं कह रहा मैं दोस्त, डिपेंडेंट है मरे की शूटिंग पे और गॉर्डन के बेसलाइन टच पे। एक सेकंड, पॉइंट मत काटो, एक बंदा जो बोले उसके बाद ऐड करना। हाँ आशीष तू बोल, क्या बोल रहा है पहले? मुझे लगता है कि जिस तरह क्वेश्चन है, क्वेश्चन शायद तक या तो सही से आर्टिकुलेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अपन प्लेयर स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, लेकिन जो एनबीए टीम्स कंस्ट्रक्ट होती है उसके सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग सिस्टम होता है। लिब्रॉन जेम्स मुझे लगता है किसी सिस्टम में कभी खेला ही नहीं है, क्योंकि लिब्रॉन जेम्स जहाँ पर गया ही इज दी बेस्ट प्लेयर। ऑन दी अदर हैंड अगर तो बात करेगा कि जो जॉर्डन की टीम थी, एमजे वाली जो टीम थी, उसमें फिल जैक्सन का 3 ट्रायंगल सिस्टम था ऑफेंस का, जो वो कोबे ब्रायंट और ये वाली उसमें लेकर आया था लेकर्स में। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग सिस्टम को लेके वहां चली जाती है, तो वहां पर अपन बोल सकते हैं कि स्टीव कर वही सिस्टम ऑलमोस्ट उसी को थोड़ा सा चेंज करते हुए ऑफेंस सिस्टम यहाँ पर लेकर आया था गोल्डन स्टेट वॉरियर्स में। प्लेयर स्पेसिफिक सिस्टम काफी सारे हैं जो बोलते हैं कि सिस्टम है, लेकिन वो सिस्टम थोड़ी है यार, वो प्लेयर स्पेसिफिक हो गया, वो बंदा वहां चला गया लिब्रॉन जेम्स कैज में, फिर वहां से वहां आ गया, बट वो कोई सिस्टम नहीं है यार, वो तो भाई सिस्टम है, प्लेयर सही स्पेसिफिक कह रहा टीम है नहीं आशीष। है। आई एग्री आशीष हाँ के साथ। मतलब एक सेल्टिक्स भी सिस्टम है जो थोड़ा अच्छा, थोड़ा चलो इसको कॉपी हो। दूसरे तरह से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। चलो या तो ये बात आर्टिकुलेट नहीं हो पाया क्वेश्चन सही मैं से। करता हाँ हूँ। यार नहीं मैं मैं बताता हूँ मैं क्या बोल मैं कर रहा रहा हूँ, रुक जा। था। हाँ तू बता। If you are building a team, who is the centerpiece in the team that you want? अरे ये तो नम- फिर इजी है ना भाई। हाँ, अरे तो कैच बता बोल इजी रहा कहाँ है, है? कैच बता, बोल देयर इज रहा करी, देयर इज लिब्रॉन, देयर इज जोकर, देयर इज यानिस। बोल रहा हूँ बता। मैं, ऑप्शन दे रहा हूँ तेरे को। करी, लेब्रॉन, जोकर, लूका, यानिस। भाई मॉडर्न टाइम आई विल ऑलवेज चूज जोकर। आशीष यार अपन लेकिन प्लेयर के प्राइम्स ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? कुछ, अरे यार एक प्लेयर अभी का है, कुछ भी ले ले तू। प्राइम कुछ लेना भी है, ले ले, प्राइम ही ले ले तू, प्राइम प्राइम ले ले। You have to लिब्रॉन, build। क्योंकि फिर अपन उस टाइम पे आइडल टीम भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अपन सिर्फ हवा में बात कर रहे हैं। फिर तुम ये बोल रहे हो कि हाँ। लिब्रॉन ले रहे हो तो लिब्रॉन के साथ प्लेयर्स कॉम्प्लीमेंट्री रहने चाहिए। हाँ लिब्रॉन यार एनी डे। तो वो अज्यूम करना तू, तेरे को कैसी टीम बनानी पड़ेगी और हाँ तू हाँ किसको बोल, लेगा। हाँ लिब्रॉन हाँ। गिरा Curry, because it has worked in the past, because Curry के पास वो 4 rings has to show for it. Curry needs, obviously the whole system revolves around Curry, वो अपन इस सीरीज में देख चुके हैं the amount of attention that Curry draws। इसीलिए मैं Curry कह रहा हूँ। जोकर है, मतलब my argument why not Joker maybe is Joker is great, जोकर भी एक बढ़िया पीस है, बट जिस हिसाब से जितना फ्लो गेम को करी दे पाता है ना ओवरऑल, वो मुझे नहीं लगता जोकर दे पाता है। जोकर मैंने जितना देखा है, एक अगर एक टीम गेम अगर आपको खेलना है, आई थिंक करी इज अ बेटर ऑप्शन। जोकर में देयर इज टू मच डिपेंडेंसी ऑन जोकर। इफ जोकर डजंट परफॉर्म वेल, इफ ही डजंट शूट वेल, इफ उसकी प्ले, उसके 2-4 अगर पीसेस नहीं काम करते, तो मुझे इतना नहीं लगता जोकर का। लगता है मतलब टॉप 3 टॉप में। हुआ ना। एग्जैक्टली माई पॉइंट। जो तू बोल रहा है ना, मैं बोल रहा हूँ, मैं जोकर इसलिए पिक करूंगा बिकॉज द क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स दैट यू नीड अराउंड जोकर, अगर तू बाकी प्लेयर से कंपेयर करे, इज द लीस्ट, मतलब हाई Fair लेवल enough. कम होगा। फेयर इनफ। भाई कैसे? I have an argument here. कैसे? Aaron Gordon is shooting lights out in this season. लाइट्स आउट जमाल- क्या होता है? क्वांटिटी को बता ना मेरे को, वॉल्यूम बता। भाई 43% फ्रॉम 3 मार रहा वॉल्यूम बता, है प्ले ऑफ में। वॉल्यूम अरे बता। वॉल्यूम think- भी है उसकी। आई थिंक द आर्गुमेंट पाँच हियर मारा इज, average 4 टिक्के। नहीं आई थिंक द आर्गुमेंट हियर इज कि जैसे लिब्रॉन है, ठीक है, लिब्रॉन का एक सिस्टम है। अब लिब्रॉन के सिस्टम में बहुत सारी कंडीशंस आ जाती है। तुम्हें अच्छे 3 पॉइंट शूटर्स चाहिए, तुम्हें अच्छे विंग डिफेंडर्स चाहिए, तुम्हें एक अच्छा सेकंड स्कोरर तो सब में ही चाहिए ना, तो नहीं करी जोकर में में भी नहीं चाहिए चाहिए, तुमको। नहीं तो करी में भी चाहिए। वही तो विवेक का आर्गुमेंट है। जोकर में ठीक ठाक पीसेस के हिसाब से वो अकेला बना लेता है। दैट इज हिज सिस्टम। कट्स, अगर इफ प्लेयर्स आर कटिंग तो वो उनको ही विल बी एबल टू डिस्ट्रीब्यूट। इफ प्लेयर इज अ डिसेंट 3 पॉइंट शूटर, ही विल बी एबल टू डिस्ट्रीब्यूट। पिक एंड रोल में अनगार्डेबल है, अकेले खुद का ऑफेंस सही है,
अंदर से भी शूट करता है, बाहर से भी सकता है, ओवरऑल ड्रिबलिंग अराउंड अच्छा है। अगर तुम्हारे पास एक अच्छा बिग मैन है तो उसको भी प्रॉब्लम देगा, अगर कोई ऐसा बिग मैन है जो ठीक ठाक नहीं है डिफेंस पे उसको भी प्रॉब्लम देगा, और उसकी शूटिंग की वजह से गार्ड्स अगर उसको गार्ड करेंगे तो अच्छे से प्ले मेकिंग भी करेगा। आई थिंक दैट इज जोकर सिस्टम इन अ ज्ञान नटशेल। तो दे दिया, अब बता करी है कि जोकर है? भाई मैं तो जोकर है, जोकर है, एक जोकर। सेकंड बता, करी है कि जोकर है? मैं इसी डिस्कशन में करी की ज्यादा चाटो नहीं और आतिया मत करो भाई। इट इज जोकर ओवर लेब्रॉन। एक आर्गुमेंट मैं तो एक आर्गुमेंट और ऐड कर रहा हूँ, मैं एक सेकंड और एक कर रहा हूँ सेकंड जोकर में। एक सेकंड तुमने सिर्फ ऑफेंस की बात एक करी है, सेकंड रुक जा। डिफेंस की बात नहीं करी मैं है। बोलने नहीं दूंगा। एक सेकंड रुक जा डिफेंस में करी कौन सा ऑल डिफेंस है? भाई, एक सेकंड भाई, रुक जा, मेरी कुछ बात और सुनो, बोल रहा था मेरी मैं। बात सुनो भाई। एक लाइन बोल रहा हूँ, ओवर एन एक्सटेंडेड हाँ। पीरियड ऑफ टाइम अगर वो 12 से 14 साल खेल गया ना जोकर, अभी लिख के दे रहा हूँ, ही विल बी इन द गोट आर्गुमेंट। अगर 12 से 14 साल जोकर खेल गया ना यहीं पे, तो उसका बेस्ट आर्गुमेंट यही रहेगा, व्हाट वाज जोकर्स हाईलाइट ऑफ द करियर, लेब्रॉन को हराया था 3 बार। आज बता रहा हूँ, कैसी बातें कर रहा है? बात बता रहा हूँ तेरे को आज। द तू बोल रहा है गेम उसके अराउंड टीम ही नहीं बिल्ड होगी। अरे मैं तो मजे ले रहा हूँ यार, तू मेरी बात सुन, मैं तो डिफेंस की भी बात कर रहा हूँ। डिफेंस जो उसका हमें भाई, डिफेंस उसका एलिवेट होता है व्हेन इट मैटर्स। अरे तो बोलने तो दे मेरे बाप, वही तो बोल रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ। मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि ओकेसी की सीरीज ने हमें ये दिखा दिया कि अब तो कोच भी नहीं है, तब भी जोकर ने जब जोन डिफेंस पे लोग मूव हुए, दे हैव लिटरली न्यूट्रलाइज एसजीए। भाई शॉट ही नहीं बना पा रहा है वो, जोकर लेट डिफेंस है, पूरा सेंटर से खड़े होके गार्ड करता रहता है, तू लेफ्ट तू राइट तू पीछे तू आगे। वेस्टब्रुक को भी डिसेंट डिफेंडर दिखा दिया भाई उस आदमी ने। तो डिफेंस भी जोकर का गेम के अकॉर्डिंग इतना एलिवेट हो जाता है कि जोकर हैज टू बी द सिस्टम जिसके अराउंड आप टीम बिल्ड करो इन करंट सिनेरियो। गिव जोकर एवरेज प्लेयर्स, ही विल मेक देम ग्रेट। ये सिंपल आर्गुमेंट which we used to say for लेब्रॉन ने भी एक मिनट वो चीज तो लेब्रॉन ने भी उसके पिछले डिकेड में किया ही है ना। एक सेकंड, वन एट ए टाइम। हाँ पहले बम तो अपनी लाइन बोल ले, आशीष फिर बोल लेगा। हाँ बोल ले, क्या बोल रहा था? बहुत जरूरी है भाई। गिव फिर बोल जोकर ले। एवरेज प्लेयर्स एंड ही विल विन वन रिंग एंड कीप हिज फैंस इन डिल्यूजन ऑलवेज। आशीष भाई आशीष सही है। आशीष दिस हाँ। विल गेट यू, दिस विल अरे गिव यू मैं- मैगी नूडल्स वाला फेम, नथिंग एल्स। 2 मिनट का फेम मिलेगा इसमें बस। आशीष बोल। देख मैं ये नहीं कह रहा कि जो विवेक ने जोकर के लिए बोला है, तुम आर्गुमेंट जो काफी वैलिड है। मतलब मॉडर्न टाइम पे अभी उससे अच्छा प्लेयर तो नहीं है एनबीए में, इस पे कोई डिबेट नहीं कर रहा हूँ मैं बात। लेकिन जो चीज अपन जोकर की अभी अपन अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यार वो एवरेज प्लेयर्स को अच्छे प्लेयर्स दिखाता है, तो अपन देख सकते हैं पिछले 10 सालों में लेब्रॉन जेम्स जिस टीम को लेकर ईस्ट में ही भले ही जो कि वीक थी, ट्रिस्टन थॉमसन, जेआर स्मिथ, यार कैसे कैसे लोगों को लेके वो पहुंचा है यार फाइनल्स में। तो उसने भी यही काम किया है। मतलब एक शायद तक या तो लैरी बर्ड कोच था उस टाइम पर या फिर कौन था मुझे पता नहीं, किसी कोच ने लेकिन ये चीज बोली थी कि डोंट टेक एनी प्लेयर्स फ्रॉम कैवलियर्स टीम, बिकॉज जो वो लेब्रॉन के साथ खेल रहे हैं इसलिए वो प्लेयर्स अच्छे लग रहे हैं, अदरवाइज वो प्लेयर्स इतने अच्छे हैं नहीं। तो वही बात है कि जैसे तुम जो तो कह रहा है कि लेब्रॉन का भी जो बास्केटबॉल आईक्यू है, उसकी जो पासिंग, देख लेब्रॉन के अपन इसलिए बात कर रहे हैं रिसेंटली क्योंकि पिछले 6 सालों में उसने कुछ उखाड़ा नहीं है। पिछले 6 सालों में उससे प्लेऑफ्स में कोई डरता नहीं है। मतलब तू देखेगा 2020 प्लेऑफ्स के बाद लेब्रॉन जब भी टीम प्लेऑफ में आई तो किसी भी टीम में ऐसा लगा नहीं कि यार ये टीम बहुत ही ज्यादा फाड़ है या फिर मतलब डर लग रहा हो उसकी टीम से। इसलिए अपने को लेब्रॉन का इफेक्ट पता नहीं लग रहा है। लेकिन उसके पहले के जो भी 8 साल अपन ने देखे ना, अपने को हर साल लगता था कि यार शायद तक लेब्रॉन की टीम जीत जाएगी। भले ही वो केडी के साथ और करी के सामने वाले टीम के साथ जब वो खड़ा था, अपने को एक बार को उम्मीद थी कि वो जीत जाएगा। वो टीम देख यार, जेआर स्मिथ वगैरह टीम में क्या टीम थी वो, उस 2 प्लेयर 3 प्लेयर के अलावा किसी का नाम याद भी नहीं होगा अपने को। केविन लव, ट्रिस्टन थॉमसन, जेआर स्मिथ, इयान शम्पर्ट, एग्जैक्टली। मतलब वो कहाँ है सारे प्लेयर्स यार? वो प्लेयर्स कहीं और कभी सुने भी थे क्या अपन? भाई कायरी का नाम तो लिया। तुम डिसाइड कर लो यार, लेब्रॉन हैड हेल्प और डिड ही नॉट हेल्प? मेरा आशीष पे आर्गुमेंट है। वो नहीं आर्गुमेंट ये, लेब्रॉन जेम्स रोल प्लेयर्स है ना, उनका गेम इंप्रूव करता है, लेकिन स्टार प्लेयर्स का गेम उसने पूरे करियर में दबाया है। केविन लव वाज एन ऑल स्टार, पोस्ट लेब्रॉन लॉटरी प्लेयर, मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट वाला प्लेयर बना है। Kyrie Irving did not like him when he was playing, that's why he asked for a trade. तुम और भी तुमको एग्जांपल्स निकालने हो। क्रिस बॉश 3-4 साल बाद वो एक बहुत एलीट प्लेयर था, 3-4 साल बाद वो एक काफी नीचे गिर गया था मायामी हीट के बाद। हेल्थ थी रीजन, हेल्थ था, हेल्थ एक सेकंड हेल्थ था, बट क्रिस बॉश वाज नॉट क्रिस। प्रॉब्लम्स थी भाई। वो 14 के बाद थी ना, 14 के बाद था ना वो। 13-14 में ही वाज नॉट द क्रिस बॉश दैट वी न्यू। ठीक है, क्रिस बॉश 2010 से पहले
आई एम सेइंग लेब्रॉन स्टार्स को नीचे ले जाता है, रोल This प्लेयर्स को comes एलिवेट कर with देता है. a player like LeBron James. You have to live with it. This comes with player like LeBron James कि वो अपने से सामने वाला प्लेयर अगर इक्वल है तो उसे बेटर नहीं होने देगा, वरना who will remember LeBron James? सिंपल सी do बात है you- भाई. वो भाई ऐसे recent- प्लेयर के सही साथ है. आता है. Recent memory. So Two declined. things, 2 points. Luka is also declined, by the way. Recent और काहे memory. का डिक्लाइन? लूका का गेम ही यही था. क्या बात कर रहा है तू? डिक्लाइन 2022 में लूका यही था जो 2025 में. भाई मैवरिक्स का स्क्वाड इंप्रूव हुआ था, तब जाके लूका का गेम इंप्रूव हुआ. लूका का गेम इंप्रूव नहीं हुआ था. स्क्वाड वाज इंप्रूव, लॉब थ्रेट आई, डिफेंडर आया, विंगमैन. पीजे वॉशिंगटन आज भी बेटर है डीएफएस से. भाई मैवरिक का स्क्वाड बेटर हुआ, इसलिए लूका तुम्हें बहुत अच्छा लगा, वरना क्या उखाड़ा है पिछले 5 साल में अच्छा, सिवाय interesting- इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर. इस साल भी वही था. प्लेऑफ में तो उसने वही 35 पॉइंट मार दिए भाई फिर से एवरेज पे. ये कैसा आर्गुमेंट है Interesting भाई? question. Interesting question. Hmm. Do you want to see LeBron and Luka continue next year? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. दे शुड कंटिन्यू यार. ही शुड लर्न फ्रॉम द मास्टर कि कैसे डोमिनेट करना है. उनको टीम चाहिए ढंग की. क्या तुम मुझे ये बता रहे हो ये रोस्टर विनेबल रोस्टर था? अगले साल भी नहीं होगा. Can you make a winnable roster with नहीं. Luka and क्यों LeBron नहीं being ले your सकते? second best player? क्यों नहीं ले सकते यार? लेब्रॉन इज सच एट सच अ एज जहां वो ड्वेन वेड का रोल लेने में शर्माएगा नहीं यार. Yes, if LeBron James decides to take a pay cut and start coming Exactly. off the bench and start coming off the bench. अरे काहे तू पागल है क्या? बेंच क्यों? 25 पॉइंट एवरेज करने वाला प्लेयर बेंच से तो ठीक आएगा. है, तो आए बेंच से क्या दिक्कत है? 20 कर ले एवरेज, बेंच से 20 दे दे, अपना गेम चलाए. लूका एंड लेब्रॉन at the same time on the court are a disaster. Another award in the kitty, sixth man of the year. हाँ, प्रॉब्लम विद लेकर्स वाज भाई, Lakers- कि विवेक ने पूरे टाइम आर्गुमेंट दिया कि ऑफेंस पे आ रहेगी. ये कभी प्रॉब्लम नहीं थी. लेकर की प्रॉब्लम डिफेंस थी. 3 नॉन डिफेंडर प्लेयर 40 मिनट एवरेज कर रहे हैं विदाउट साथ में. सेंटर Without एंड दैट टू center. विदाउट सेंटर. क्या बुllshit की Lakers बातें हैं यार. मैं अभी भी रिपीट हमने करता हूँ, Lakers Lakers पे राइड offense कर पे लिया. ही हारा है. Lakers offense पे ही नहीं हारा ना, है. विवेक. Defense was known. It was never known कि Lakers में LeBron will give you 2 out of 12 in clutch, and he will go scoreless in fourth quarters. He will hit backboard like Paul George. 4 साल On a से given time. because विवेक वो जो हुआ था ना, that was because of fatigue. And because जो हुआ है ना performance fourth quarter में, that was because of fatigue. That was because of the energy that they have to put in on defense. You are telling me you are telling me Luka is playing 40 minutes for the first time in playoff. LeBron James in last 5 years has not played this much minutes and guarding the center. भाई प्लेयर की जान लगती है उस पोजीशन पे गार्ड. Where was Luka Doncic? What did Luka Doncic do? How many 34 assists he has in final 31 5 points minutes of a game? 31 पॉइंट्स का एवरेज है लूका डोंचिच का. सेकेंडली यही मैं आर्गुमेंट दे रहा हूँ कि लॉब थ्रेट हटाई, लूका वेंट बैक टू 2022 की कोई असिस्ट नहीं है मेरे पास. तो तू मुझे मैं बता, कुछ where नहीं did they कहता. lose the game? Did they lose it on offense or अरे defense? लेकिन भाई lose- they विवेक lost तो the वो तो game on pure कनेक्टेड है roster. भाई चीज है. भाई डिफेंस और ऑफेंस से कनेक्टेड है ना भाई. Connected तो सब है, तुम अगर भाई. कितना ही स्कोर भाई, कर लोगे, तुम अच्छा, कितना ही तुझे एक स्कोर कर question लोगे, तुम पूछता हूँ. डिफेंड नहीं करोगे तो क्या तुझे प्रॉब्लम है एक ब्रो? question नहीं कर पूछता हूँ, पाएगा एक ना वो. एक क्वेश्चन पूछता हूँ. Before the हाँ. start of this series, तुम्हें क्या लगा था लेकर्स का बहुत elite defense है? नहीं बात बट क्या हमें चली? ये लगा नहीं बट इनका- हमें ये लगा था कि लेकर्स एट बैक कोर्ट इतना एक्सपोज नहीं होंगी जो वो हुए. वो तो फिर तुम्हारी एक्सपेक्टेशन ही गलत थी. बैककोर्ट में था कौन? एक्सपेक्टेशन की बात नहीं है क्योंकि जेजे रेडिक वाज एट फॉल्ट. नेवर ट्रस्टेड जैक्सन हेस, ओवरप्लेड द ट्रायो टुगेदर एंड कॉम्प्रोमाइज हिज डिफेंस. अच्छा, ये कभी- एक दूसरे ये में regular पूछता हूँ. season में एक कभी चीज नहीं हुआ था. एक चीज क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेते अपन? एक चीज, LeBron is not the player that he was. Accepted. ये Playoffs में accept दिख कर गई लिया भाई, ये ये तो दिख of गई. course. जो Of ना course. जब अपन इस सीरीज में आए थे ना, वी हैड रियली हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ LeBron. डिफेंस तो चलो ठीक है, इनफैक्ट ही वाज बेटर ऑन डिफेंस रादर देन ऑफेंस फॉर मी इन We दिस had सीरीज. high expectation because लास्ट 4 साल से हम यही बात कर रहे थे कि लेब्रॉन का बहुत ज्यादा एफर्ट जा रहा था स्कोरिंग में. इस साल लूका विल शेयर द लोड एंड लेब्रॉन विल पुट मोर एफर्ट ऑन डिफेंस. बट हम लेकर्स एक्सप्लॉइट हुई थी सेंटर के ना होने से. जो फैटिक था वो दिख गया. स्कोरिंग तो हमें पता ही था लेब्रॉन की डाउन होगी, लूका की बड़ी थी. इफ देयर इज एनीबडी हु इज सेइंग कि नहीं स्कोरिंग खराब हुई है, ये किसी को नहीं पता था भाई, वो बेवकूफ है. ये हमें पता था लूका के ट्रेड के बाद कि स्कोरिंग इम्पैक्ट होएगा लेब्रॉन का. इट विल गो डाउन बिकॉज लूका विल हैव मोर बॉल. यही हुआ है.
Last question. Who deserves more blame for Lakers' loss? Luka or JJ LeBron? Redick. Vivek? JJ Redick. Luka या LeBron? यार ऐसे तो ऑस्टिन रीव को भी बोल सकते हो, बट मेरे को ना। लेब्रॉन से कुछ और ही प्रॉब्लम है भाई लेब्रॉन जेम्स से. Please elaborate. मेरी प्रॉब्लम लेब्रॉन जेम्स से गेम की है ही नहीं भाई. लेब्रॉन जेम्स वाज नॉट गुड इन प्लेऑफ्स. He was not good in, as in he was decent in playoffs, but he was poor in crunch time. 2 out of 12 shots in clutch. ये पहली प्रॉब्लम है, ठीक है, बट उसको मैं साइड में रखता हूँ. मेरी प्रॉब्लम पता है लेब्रॉन जेम्स से क्या है? पोस्ट प्लेऑफ एग्जिट के बाद जो उसने किया है. उसका तुमने रिसेंट इंटरव्यू देखा था माइंड द गेम पॉडकास्ट में? बता दे भाई. भाई उसने सीधा कंसाइज फॉर्म में एक लाइन में बोलूंगा भाई, व्हाट ही डिड वाज ही डिफ्लेक्टेड द ब्लेम towards his team and towards the players. मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेब्रॉन के साथ ये है. मेरी प्रॉब्लम भाई, क्या गलत किया? आफ्टर 2016 win he was quick to call out that this makes me the GOAT. क्या गलत हारने बोला? के क्यों क्या गलत क्या बोला भाई? इट्स अ टीम Chase- स्पोर्ट. जब जीतता है इट्स अ सोलो स्पोर्ट, जब हारता है इट्स अ टीम स्पोर्ट. एक सेकंड बम, उसको बोलने देना पूरा. आपको आर्गुमेंट दे रहा हूँ ना, फिर 10 मिनट पहले- बाद थोड़ी दूंगा. 3-1 पहले down बोलने से दे. 3-1 डाउन से किस प्लेयर ने ऐसा कमबैक किया चेस डाउन ब्लॉक के साथ? बट डिड ही डू दैट अलोन? ऑफ कोर्स, हु डिड एल्स भाई? तूने किसने चेस किया? डाउन ब्लॉक बोल दिया, कायरी अर्विंग का तिक्का नहीं बोला. अरे अरे- भाई यार, एक सेकंड डिस्कशन डाइवर्ट हो रहा है. विवेक तो पहले अपना पॉइंट कंप्लीट कर ले. यू वर सेइंग कि लेब्रॉन के क्लच से तेरे को प्रॉब्लम है. पोस्ट गेम उसने गेम ऑन. हाँ बोल दे. परफॉर्मेंस से प्रॉब्लम हुई मेरे को. सेकंड उसके इंटरव्यू में जो उसने बोला कि ही डिफ्लेक्टेड द होल ब्लेम टुवर्ड्स द टीम, उससे प्रॉब्लम हुई. थर्ड प्रॉब्लम मुझे हुई दैट ही इंडिकेटेड दैट दीज लॉसेस डू नॉट बॉदर हिम एनीमोर. ये बोला है उसने. हाँ, It is another way of saying that he does not care about winning and it's only about longevity. All he cares is to play with his sons. All he cares is about all-time stats. And if I am a Luka Doncic at this point in time, I'll be very worried, bhai. I'll ask the Lakers front office, number one question to front office will be, what are your plans for LeBron James? Because LeBron James, if he is coming back as the second best player on Lakers, I'll be scared. उसका भाई and if Austin Reeves is the third best player in the team and you're calling it a big three, then you don't have a big three. You only have a big one, Luka Doncic. So मुझे भाई- concerns है भाई. भाई आर्ग्यूमेंट इसमें सिंपल सा है. विद एवरी ग्रेट प्लेयर दिस प्रॉब्लम कम्स डाउन कि लॉन्जिटिव, अगर प्लेयर को लगता है कि आई एम लीडिंग वन एरिया ऑफ द गेम, ही विल प्रेफर दैट. क्या तुम्हारे भारतीय सचिन तेंदुलकर ये नहीं किया क्या 10 साल? तो निकाला ना उसे. लेब्रॉन को कोई निकालेगा अरे क्या? कोहली को भी निकाल दिया. अरे एक सेकंड यार मेरे को ना एक चीज यार, एक लाइन प्लीज यार. बम तुम आज भी बम हो सिर्फ एक लाइन. भगवान मानते हो ना सचिन को, तुम 10 साल बाद लेब्रॉन को भी भगवान अरे मानोगे. तो वो थोड़ी क्वेश्चन कर रहे हैं उस सीजन की बात कर रहे हैं. भाई. I am saying, नहीं गेरा, आई एम सेइंग विद ग्रेट प्लेयर्स एट सच पोजीशन जहां उनको पता है कि वी कैन रन डाउन विद दिस स्टैट, इट हैपेंस. स्टैट मॉन्गर, स्टैट हंग्री हो जाते हैं. उसकी लाइफ में वो अब बोल ही नहीं रहे. ही एट 4 रिंग्स इज ऑलरेडी बीइंग डिबेटेड विद गोट. क्या चाहिए और लाइफ अच्छा में तेरे से भाई? एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं. क्या मोटिवेशन? अरे मैं तेरे सवालों का जवाब दे रहा हूँ, तू रुक जा एक बार. तूने बोला तेरे था ना सवाल मुझे. पे सवाल आ रहे, तू रुक एक बार. भाई गोट के डिबेट पे वो ऑलरेडी है. रिंग्स ऑलरेडी है. 3 फ्रेंचाइजी से रिंग जीत चुका है. वेस्ट ईस्ट दोनों में प्रूव कर दिया है. बेटे के साथ खेल लिया है. मोस्ट लॉयल प्लेयर इन सोशल मीडिया जमाने में बन गया है. सब कुछ फेवर में है. स्पोर्ट आइकन है. क्या है टू लुक फॉरवर्ड यार? I am asking as Luka Doncic, Lakers, अरे dear Luka Lakers. Doncic गया तेल लेने. सुन मैं मेरे से, तू बात सुन. तू बोलता मैं रहता है, fan हूँ. सुनता नहीं है. प्रॉब्लम ये है तेरी. मैं फैन हूँ, मैं अपना पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ. मैं पर्सपेक्टिव मैं तेरे से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तू बोलियो. मैं तेरे से एक सेकंड बम को 200 मिलियन मिल रहे हैं, मुझे नहीं मिल रहे, तो मैं एज अ फैन सोचूंगा भाई. मैं एज अ भाई, लेकर फैन सोच रहा तो हूँ. तू लूका का फैन, तू एज अ लेकर फैन बिल्कुल नहीं सोच रहा है एट दिस पॉइंट इन भाई टाइम. मैं
सोच रहा हूँ, आई एम नॉट हियर टू ब्लेम लेब्रॉन। अरे आई एम नॉट ब्लेमिंग लेब्रॉन भाई, मैं तेरे से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एक सेकंड गेम 3 देख लेना, जो लेब्रॉन ने करा ना एट 41, वो लूका भाई को मैं 4 तेरे गेम से में क्वेश्चन पूछ रहा उम्र हूँ। में करना चाहिए था। मैं तेरे से question एक सेकंड अपन ये डिस्कशन 10 मिनट में खत्म करेंगे। जब मैं बोलूंगा नेक्स्ट तो बोलना नेक्स्ट, ठीक है? तो अब विवेक बोल रहा है जब मैं नेक्स्ट बोलूंगा तब बोलना नेक्स्ट, ठीक है? बम आशीष, हाँ विवेक बोल अब। मेरे को बम से क्वेश्चन पूछना है एक, ठीक है? मैं जवाब ही नहीं दूंगा क्योंकि आशीष का नंबर है। अरे बाप की तो सुन लो, बाप मॉडरेटर है, बाप की तो सुन लो। ऑब्जेक्टिवली नहीं बोल रहा है तू, एज अ फैन बोल रहा है। मैं समझता हूँ लेब्रॉन, मुझे भी अच्छा लगता है, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम इफ आई एम लुकिंग एट एनबीए वेरी ऑब्जेक्टिवली, मैं तेरे से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। यू गॉट लूका डॉन्चिच फॉर द लॉन्ग टर्म विद चैंपियनशिप एस्पिरेशंस, यू वांट टू बिल्ड अराउंड लूका, there are two timelines that you are working with, LeBron James win now, Luka future, ठीक है? If you want Luka Doncic to re-sign with you and extend, what will you tell him? If he asks you, what अरे is हाँ, your plan with अरे LeBron मुझसे James? पूछ रहा तो बता रहा हूँ ना, रुक तो सुन कंप्लीट तो ले। करने दे क्वेश्चन। हाँ, अरे वो मैं समझ गया था कि तू एज अ लूका मुझसे तू पूछ अभी रहा तक है नहीं भाई क्या समझा, करना है। तू अभी तक नहीं भाई समझा। सिंपल सी एक बार बात है। कंप्लीट करने दे बम, एक बार कंप्लीट लूका करने दे। विल साइन, लूका विल साइन। देखो भाई, लेब्रॉन से जो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन है ना, वो ही गलत है, उसमें उसकी गलती नहीं है। 2016 में he was at that level, at peak level, when he could say that I am the system, I am the team. Right now he can, मतलब वो ये ब्लेम कर सकता है क्योंकि this roster was not built to win right now on this timeline. This roster will perform better next year when you will see the right pieces. तो ये इस सीजन पे जज ही मत करो। एंड टाइम पे रोस्टर चेंज हुआ है भाई, इतने इमोशनल अप्स एंड डाउन है। क्या लेब्रॉन एडी के साथ भी सही परफॉर्म कर रहा था, उसी विन रेशियो पे था, वही फर्स्ट राउंड एग्जिट कर रहा था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस 2 महीने के गैप पे लेब्रॉन को जज मत करो। एंड हिज इंटरव्यूज कुड हैव कम वेरी इमोशनली बिकॉज ही ऑल्सो फेल्ट दैट ही कुड हैव वन बट द टीम डिड नॉट स्टैंड अप। भाई गेब विंसेंट, डीएफएस, ऑस्टिन रीव्स, किसी ने नहीं स्टैंड करा तो ब्लेम तो डालेगा ना, बीइंग द कैप्टन। ट्रैशी मुरा भाई नॉट, यू शुड नॉट कॉल आउट योर प्लेयर्स ऐसे। बट हाँ विवेक, तू बोल, क्या बोल रहा है? नहीं, आशीष को बोलने दे, उसका पॉइंट है। हाँ आशीष, related हाँ होगा। मेरा ट्रैशी मुरा बोल दिया इसने तो, हाँ बोल। नहीं यार, मतलब इसमें 2-3 चीजें हैं। पहली चीज तो ना मुझे विवेक की वो रील याद आ रही है जो उसने प्री प्लेऑफ्स बोली थी कि टॉप 3 ऑफेंस, पता नहीं क्या क्या इसने तो बोला था कि 3 प्लेयर है बहुत तगड़ी 3 पॉइंट शूटिंग कर रहे हैं, लेब्रॉन, ये रीव्स, वो। लेकिन यार लेब्रॉन के ऊपर अगर तू क्वेश्चन करेगा तो मुझे लगता है लेब्रॉन से पहले काफी सारे क्वेश्चंस हैं, लेकर्स को पहले वो आंसर करने चाहिए। लेब्रॉन वाज नॉट द प्रॉब्लम। आई थिंक ऑस्टिन रीव्स प्रॉब्लम है, इनका सेंटर प्रॉब्लम है, इनका पूरा रोस्टर प्रॉब्लम है यार। लेब्रॉन और लूका फिर भी डिसेंट प्लेयर हैं और ये इनके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं 1-2 साल और। लेब्रॉन ने साले 30 पॉइंट 25-27 पॉइंट एवरेज दिया है अगर, तो और कौन दे रहा है एनबीए में ऐसा? मतलब तो कितने प्लेयर्स निकाल लेगा? जेलन ब्रंसन का 25 पॉइंट एवरेज है पूरे इसमें रेगुलर सीजन में। अगर उस लेवल पे लेब्रॉन खेल रहा है तो तुझे क्या प्रॉब्लम है उससे ब्रो? दूसरी चीज ये है कि अगर लेब्रॉन ने अगर बोल दिया माइंड द गेम में, तो वो तो उसका काम है यार, वो तो कब से करता आ रहा है। अभी पहली बार फेंका है क्या उसने अपने को बस में? कितने तो उसने कोचेस चेंज करवा लिए भाई, कब से करता आ रहा है वो ये काम। ये तो वो तो ये करेगा। लेकिन एज लूका मुझे तो लगता है उसको लेब्रॉन को रखना चाहिए, काफी सारी चीजें सीखने को मिलेगी। और अगर क्वेश्चंस ही अगर आंसर करने हैं तो ऑस्टिन रीव्स है, ट्रैशी मूरा है, गेब विंसेंट है, डीएफएस है, और पता नहीं क्या क्या है इनके पास प्रॉब्लम्स। लेकर्स कभी भी प्लेऑफ जीतने वाली टीम थी नहीं इस साल, तो इतना ब्लेम डालने की जरूरत है भी नहीं उसके ऊपर यार। जेजे रेडिक फर्स्ट ईयर कोच है, क्या कर रहे हो ब्रो? वही एग्जैक्टली। हाँ विवेक, गिव योर पॉइंट्स, यस प्लीज, बाकी सब चुप मेरा रहना। पहला पॉइंट है, मैं लेब्रॉन के गेम को क्वेश्चन ही नहीं कर रहा हूँ। सेकंड पॉइंट, हाउ विल यू बिल्ड अराउंड लूका इफ लेब्रॉन जेम्स इज अर्निंग 50 मिलियन प्लस? थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पॉइंट मेरा ये है कि मैं अलग तरह से देखता हूँ बास्केटबॉल। हाँ, थोड़ा अलग देखता हूँ। पहले मैंने बोला लग रहा कि भाई ठीक है, ये अच्छा लग रहा है बिकॉज ऑफ कोर्स भावनाओं में बहते हैं सब, ठीक है। बट अगर मैंने ऑब्जेक्टिवली देखा ना उसके बाद मैचेस में, तुम अगर देखोगे लेब्रॉन एंड लूका आर 2 सिमिलर प्लेयर्स जो साथ खेल ही नहीं सकते। मेरे से लिखवा लो, अभी बताऊं क्यों। लूका, अब ये डालना नहीं रील में, ये पर्सनल है, मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि लूका जब पास देता है ना लेब्रॉन को, लेब्रॉन इज नॉट दैट, भाई सुनो मेरी बात, सीरियसली सुनो, लेब्रॉन इज नॉट दैट प्लेयर जो इंस्टेंट डिसीजन बना के शूट करेगा।
लूका के अराउंड वैसे प्लेयर्स चाहिए होते हैं. सेम विद लूका. अगर लेब्रॉन लूका को पास देता है तो लूका स्लो डाउन करेगा गेम, नहीं चलेगा प्लेऑफ में. मेरे से लिखवा लो, ठीक है? अगर देख हाँ, लेना आगे के लिख लेंगे आगे भी देख लेना. और मेरे से दूसरी चीज लिखवा लो, मेरे से दूसरी चीज उसको कंप्लीट, एक सेकंड बम, आशीष उसको कंप्लीट करने दो ना यार एक बार, फिर बोल रहा हूँ मैं. दूसरी चीज, ब्रेक मार दिया, दूसरी तुमने चीज. बोल दिया तुम लिख लो नहीं. लिख लो, मुझे लगा पॉइंट वो खत्म ओए हो गया. विवेक, नहीं, दूसरी विवेक चीज. बोलने लेब्रॉन दो. विल फिनिश हिज करियर एट कैव्स. इजी एग्जिट मिला है उसको बाय कैव्स गोइंग आउट. He will go to Cavs this year. मेरे से लिखवा लो. He will decline the Lakers option. Luka will get his own team. अगर तुम बात कर रहे हो यानिस को लेकर्स में लाने की, that might also be a possibility. Only if LeBron goes to Cavs. He will finish his career with Cavs, take his son along with him, and that would be his last year. अगले 1-2 साल में. ऐसे ही थोड़ी मैंने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में विवेक जीएम का इंट्रोडक्शन दिया था, बताया ना उसने कि क्यों उसको अपन जीएम भाई, कहते हैं. मैं अलग देखता हूँ भाई, मैं सच बता रहा हूँ. चलो मेरे हिसाब से डिस्कशन खत्म करते हैं. एक अब मैं ये नहीं बोलूंगा, मेरे भावनाओं दिल में से टच हुआ है. भाई, इसने बोला भावनाओं में बह के लेब्रॉन ने दिया. लेब्रॉन जेम्स, लेब्रॉन भाई, रमोन जेम्स. हम बह सकते हैं भावनाओं में, वो नहीं भाई. मैं बहुत कैलकुलेटिव इंसान. भाई आई थिंक 50 मिनट का लेब्रॉन episode की YouTube ये इतनी इज्जत. चलो ठीक है, आज के भाई आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स अभी तक, जो मुझे लगा पर्सनली, मैंने बहुत एंजॉय करा. आज के एपिसोड को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. डू प्लीज, क्योंकि इस पे काफ़ी सारा डिबेटेड हॉट डिस्कशन था, प्लीज़ अपने कमेंट्स में अपने व्यूज ज़रूर देना. एंड होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम. हैव अ गुड वन. बाय.